चलिए, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे। जो खास टॉपिक है वो है बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत। अब इसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के तौर पर समझ सकते हैं। इस खास पॉइंट से या इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट पॉइंट है, ये बेसिकली या कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको थोड़ा समझेंगे और मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि एक्चुअली में ये किन चीज़ों की बात करता है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पहली चीज़ों से भी जुड़ी है, तो मैं उनको क्लैरिफाई करूंगा आपको। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ कि ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, बहुकारक सिद्धांत। इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या था कि जो थॉर्नडाइक थे, आप लोग शायद जानते हो, यहाँ पर जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, इससे पहले एक कारक, द्विकारक, इस तरह के सिद्धांत आते रहे हैं, मतलब आए हैं। अब उनमें अपना अपना लॉजिक उनके प्रतिपादकों ने दिया और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बताया। अब यहाँ जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने उन सभी चीज़ों में बताए गए, उन सभी सिद्धांतों में बताए गए जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनको यहाँ पर उनका थोड़ी आलोचना की या उनको गलत ठहराया। और उन्होंने ये कहा कि जैसा कि लिखा गया है कि पूर्व के सिद्धांतों में दिए गए सामान्य कारकों की आलोचना की। अब जो पहले के सिद्धांत थे उनमें उन्होंने, जो प्रतिपादक थे, उन्होंने सामान्य कारकों की बात की थी। अब सामान्य कारकों का मतलब ये है, कारक वो होते हैं जो कि आपकी बुद्धि के फैक्टर होते हैं। बुद्धि, आप लोग जानते हैं कि आपकी बुद्धि में कई तरह की क्षमताएं होती हैं। अब उन क्षमताओं को हम कारक कह सकते हैं। कारक मतलब कि आपकी कोई खास क्षमता, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तर्क करने की क्षमता होती है, तो तर्क करने का एक कारक हो गया आपका, वो एक क्षमता जो है वो एक कारक की तरह आपके काउंटेबिलिटी में आएगी। तो इसी तरह से जो अलग अलग छोटी छोटी क्षमताएं हैं, छोटी बड़ी जो भी मिलाकर हैं आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि जिस तरह से इस्तेमाल करती है, उनको हम कारक कहते हैं। तो पहले के जो मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने सामान्य कारकों की बात की, विशेष कारकों की बात की, कि कुछ सामान्य कारक होते हैं जो सभी में नॉर्मल होते हैं। हम सभी, कुछ काम ऐसे हैं जो सभी कर पाते हैं, जो हमारी बुद्धि, हम सभी की बुद्धि में वो ताकत होती है कि हम वो काम कर लें, उतनी तो सब में ही होती है। और कुछ लोगों ने कहा, कुछ ये भी बताया गया, कुछ खास कारक होते हैं, यानी कि कुछ खास क्षमताएं होती हैं जो हमें खास बनाती हैं दूसरों से, मतलब हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की विशेषताएं हासिल करते हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने पहले के केसेस में बताया गया है आपको। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें थी, इन्होंने इस चीज़ को नकारा एक तरह से। और थॉर्नडाइक ने कहा कि सामान्य कारकों की आलोचना की और अपने सिद्धांत में सामान्य कारकों की जगह इन्होंने मूल कारक और सर्वनिष्ठ कारकों की बात की। तो इन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि भाई सामान्य कारक जैसे कुछ कारक हैं, कि भाई हम सब में सामान्य योग्यता है और हम सभी लोग समान तौर पर अपनी बुद्धि का एक जैसा उपयोग कर पाते हैं कई चीज़ों में, तो मिनिमम जो इंटेलिजेंस हम कह रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को मना किया। इन्होंने कहा कि दो तरह की चीज़ें रहेंगी, या तो होंगे मूल कारक। अब मूल कारक और सर्वनिष्ठ कारक, दो चीज़ों की बात की इन्होंने। तो मूल कारकों में उन्होंने ये बताया कि वो मूल योग्यताएं आएंगी, यानी कि बुद्धि की वो क्षमताएं जो बिल्कुल बेसिक हैं, मतलब बहुत ज़रूरी हैं। मूल कारक मतलब जैसे कि शब्दों को संबंधित योग्यता जो रहेगी, अंकों से संबंधित योग्यता रहेगी, याद करने की योग्यता है, तर्क करने की योग्यता है। तो इन्होंने इसको ये कहा कि ये मूल कारक है, मतलब ये मूल योग्यताएं हैं जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती हैं। मतलब ये हर दिन के काम में आपको यूजेबिलिटी इसकी रहेगी। शब्दिक योग्यता, अंकिक योग्यता, स्मरण योग्यता। तो इन्होंने इस तरह से इन चीज़ों को मूल योग्यता कहा, मूल कारक कहा। ठीक है। अब इसके अनुसार व्यक्ति समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जितनी भी आम जीवन में हम चीज़ें करते हैं, और अगर जनरली भी बात करें, तो ये मूल कारक, मूल क्षमताएं, हमारी योग्यताएं काम आती हैं। उनका यह भी कहना था कि हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, हर व्यक्ति में कोई विशिष्ट योग्यता जरूर होती है। ये इनका मत था थॉर्नडाइक का, कि हम सभी में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, लेकिन एक क्षेत्र या एक विषय की योग्यता के आधार पर हम अन्य विषयों की योग्यता का आकलन नहीं कर सकते। जैसे कि पहले की थ्योरीज में ये कहा गया था कि भाई अगर आप एक में अच्छे हो तो आप सभी में अच्छे होगे। तो ये बात उन्होंने मना की कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक क्षेत्र में आदमी अच्छा है तो सभी में वो इंटेलिजेंट होगा। ये पहले कहा गया था कई मनोवैज्ञानिकों ने। तो इस मत को इन्होंने नकार दिया कि ऐसा संभव है ही नहीं। जैसे कि कोई यांत्रिकी कला में अच्छा होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वह संगीत कला में भी अच्छा हो। मतलब कोई मैकेनिकल स्किल्स में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो संगीत में भी अच्छा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लॉजिक उन्होंने मना कर दिया। तो
ये उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो उनका मेन कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जो सर्वनिष्ठ कारक की उन्होंने बात कही, मूल कारक मैंने आपको बता दी, अब यहाँ कॉन्सेप्ट निकल कर आया सर्वनिष्ठ कारकों का। तो उन्होंने ये मना कर दिया कि भाई एक योग्यता में, एक चीज में योग्यता अच्छी है तो सभी में अच्छी योग्यता होगी। उनका ये कहना था कि दो मानसिक क्रियाओं में कोई उभयनिष्ठ कारक हो सकता है, सर्वनिष्ठ कारक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप दो तरह के कार्यों में या दो तरह की क्रियाओं में एक कॉमन क्षमता आपकी यूज हो सकती है। जैसे गणित में तर्क का यूज होता है, हम सभी जानते हैं, लॉजिक होता है। लेकिन आप हो सकता है कि कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या संगीत बना रहे हैं, तो उसमें भी लॉजिक, आपका लॉजिकल जो क्षमता है वो काम आएगी। तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ एक सर्वनिष्ठ कारक हो गया। तो अब ये जरूरी नहीं, जैसे गणित में तो लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लॉजिकल जो कारक है वो काम करेगा। लेकिन हो सकता है कि दूसरी फील्ड में जहां हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम मात्रा में यूज हो और कि कुछ खास तौर पर यूज हो, लेकिन यूज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। तो इससे ये इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो हम कॉमन होती हैं, हर फील्ड में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टीपल फील्ड्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिविटी आपकी, आप हर जगह यूज कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि पढ़ने में यूज करो, पढ़ाने में, खेल में, संगीत में, नृत्य में, हर जगह आपको, हर जगह क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, एक यूनिक तरीके से सोचना, कुछ नया सोचना, इनोवेटिव सोचना। तो ये आपको हर जगह काम देगा। तो ये कॉमन फैक्टर हो सकता है, कॉमन कारक हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने ये बात कही। तो दो चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई बेसिकली। एक तो थे मूल कारक, मूल योग्यताएं, ये मैंने आपको बताई, और दूसरी थी यहाँ पर सर्वनिष्ठ योग्यताएं या उभयनिष्ठ योग्यताएं या कारक। तो इन्होंने इन दो कॉन्सेप्ट पर बात कही है, और इसीलिए इन्होंने कहा बहुखंड के बारे में जो बात हो रही है कि मूल कारक में बहुत सारी योग्यताएं देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये हो गए बहुत सारे कारक जो यूज हो रहे हैं। इसके अलावा कई उभयनिष्ठ कारक यूज हो रहे हैं। तो घुमा फिरा के मिला जुला कर भी बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे चीजें हैं जो आप अलग अलग जगह पर यूज कर रहे हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपल इंटेलिजेंस यहाँ यूं कहें या बहुखंड का सिद्धांत यहाँ पर बना।